एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। राधे राधे। गुरुजी के प्रिय भक्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल की सेंट्रल जेल में पिछले दिनों हुई धर्म और आध्यात्मिक चर्चा के दौरान जेल में बंद बंदियों के लिए विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में ये युवक कहता है कि उसने पहले ही अपराध में ट्रेन के डिब्बे में इतनी बड़ी डकैती की वारदात को अंजाम दिया कि किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन एक गलती ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया। लेकिन आज जेल में आकर उसे अपनी गलती का एहसास है और पश्चाताप भी है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, जब उस बंदी ने अपना कबूलनामा पूज्य गुरुजी अनुद्धाचार्य जी महाराज को बताया तो गुरुजी और वहां मौजूद जेल कर्मी आश्चर्यचकित रह गए। जवाब में पूज्य गुरुजी अनुद्धाचार्य जी महाराज ने उस व्यक्ति को वो बात कही जिससे वह दोबारा अपराध की तरफ ना जाए। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतिदिन ट्रेन या बस में यात्रा करते हैं और उन्हें यात्रा के दौरान किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। दोस्तों, हम आपको ऐसे ही प्रतिदिन लोगों के अनसुलझे प्रश्नों के जवाब आप तक पहुंचाते हैं और ऐसे ही प्रश्नोत्तरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। राधे राधे। महाराज जी, आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि जो हमारे जो पेपर आता अखबार आते हैं और जो बम फटाके होते हैं उनमें भगवान का जो फोटो रहता है, हाँ, तो वो लोग फटाका चलाते हैं, उनमें भगवान का फोटो, आप ऐसी कृपा करें कि फोटो वगैरह भगवान के ना उनका अनादर होता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो बम आते हैं दीपावली इत्यादि में जलाने वाले, उनमें भगवान की लक्ष्मी जी की फोटो होती है। तो ये सारे बम लेना ही बंद कर दो। जब आप ग्राहक लेना बंद कर देंगे, भारत के लोगों को, हिंदू सनातन संस्कृति के लोगों को जागने की जरूरत है और अपने देवी देवताओं के अपमान से बचने के लिए आप ऐसे पटाखे खरीदो ही मत, तो अपने आप बनने बंद हो जाएंगे। रही बात अखबारों की, तो अखबारों में भी बात ठीक कह रहे हैं कि लोग भगवान राम का चित्र छपा रहता है, दूसरे दिन लोग उसके अंदर समोसा चटनी रख के खा रहे होते हैं अखबार में। तो ये सारी चीजें गलत तो हैं और इन सबसे तभी मुक्ति मिलेगी जब भारत का प्रत्येक नागरिक सनातनी जाग जाएगा कि भाई अपने धर्म को पहचानने लग जाएगा कि वो गलतियां ना करे। वो खुद गलतियां करना हम बंद करेंगे तो धीरे धीरे ये चीजें बंद होंगी। सबकी जागरूकता चाहिए इसके लिए। आपने ठीक बात कही। एक महाराज जी और आपसे प्रश्न है छोटा सा। हाँ, हम आपकी भागवत हमेशा सुनते हो, ग्वालियर में भी हमने आपकी भागवत सुनने के लिए गए थे फूलबाग पे। ग्वालियर? हाँ, ग्वालियर में तो हुई नहीं भागवत अभी तक। नहीं तो आपकी, नहीं ग्वालियर ही में हुई थी महाराज जी। भिंड में हुई थी अभी कुछ दिन हाँ, पहले। तो आपने एक प्रश्न किया था कि वो टीवी पे भी देखी थी हमने, कुछ हम टीवी पे भी आपकी भागवत देखते हैं, आस्था टीवी पे। जी जी। कि आपने प्रश्न किया था कि मरने के बाद इंसान के ऊपर पैसे फेंकते हैं ना, आपने बोला था। हाँ, ये बताते हैं हम। हाँ, तो इसका प्रश्न पूछना चाहते हैं महाराज जी। आपने बताया था कि मरते हुए इंसान को पैसे लेके ऊपर तक जाता है। जब व्यक्ति मर जाता है तो कहाँ जाता है ये? हमने एक दिन बताया तो था कथा में। जब व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसे सबसे पहले यमराज के पास ले जाते हैं। यमराज के पास पेशी होती है, वहां हमारे पूरे पाप पुण्य का हिसाब किताब होता है कि आपने कितना पाप किया, कितना पुण्य किया। यमराज जी देखते हैं कि पाप जिसका ज्यादा है और पुण्य जिसका है, तो पहले पाप जिसका ज्यादा है तो उसको पापों का दंड देने के लिए नरक या 84 लाख की योनियों में भेज देते हैं, और पुण्य है तो उस पुण्य के बल पर फिर मनुष्य बनाकर भेजते हैं कि अब गलती मत करना। जैसे आप लोग जेल आए, यहाँ से जाएंगे तो यहाँ के लोग अधीक्षक जी कहेंगे अब गलती मत करना कि यहाँ ना पड़े। ऐसे यमराज जी बोलते अब गलती मत करना कि 84 के चक्कर में पड़ना पड़े, पुण्य करना तो भव सागर से पार हो जाओगे। ठीक है, जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? महाराज जी, सबसे छोटा सा केस है हमारा। क्या? 328 के केस में महाराज जी। 328? हाँ महाराज जी। ये क्या होता है? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो ये ट्रेन के डिब्बे में आप सबको नींद की गोलियां क्यों खिला दिए भैया?
महाराज जी गलती हो गई, ये पहला अपराध है। नहीं तो सब खा कैसे गए गोलियां आपकी? क्या सब लोग गोलियां कैसे खा गए आपकी? सर, वो एक पार्टी थी पूरी, साउथ के लोग थे, हाँ। तो कैंटीन में खाना वाना बनता है। अच्छा, आपने वहां खाना बनाने का काम किया? नहीं, हमने कुछ नहीं लिया था, बस हम मिला के चले गए थे। तो खाने में आपने नींद की गोलियां मिला दी? हाँ। तो कैसे मौका मिल गया आपको नींद की गोलियां मिलाने का? वो गुरुजी अपराध पहला है, हाँ, कर तो दिया हम, था। तो हमें बताओ तो कैसे आप मतलब वहां नींद की गोली मिलाने, और आपको किसी ने देखा नहीं? नहीं, अच्छा, तो नींद की गोलियां कैसे मिला दी आपने? हमने डाल दी थी, गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ। सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। फिर सबका माल चोरी कर लिया आपने? हाँ, हमने चोरी कर ली थी। वाह। फिर कितना वसूला होगा, कितना पैसा मिला आपको? महाराज जी, हम अपने पापों का भुगतान कर रहे हैं। हम खुद अपराधी हैं, ऐसा नहीं है, हम मानते हैं हम अपराधी हैं। अपराध क्या है? हाँ, नहीं अपराधी तो हैं आप। फिर भी कितना पैसा मिला आपको, ये पूछ रहे हैं। हमें अब महाराज जी अब तो जेल आ गए, भैया भी साथ नहीं दे रहे हैं, ऐसे बुरे काम किए। भैया जी बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, दतिया जिला के। नहीं, पहले ये तो बताओ कि क्या कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था, और 42 हीरे थे, डायमंड। तो फिर पकड़े कैसे गए? पकड़े हम 2 महीने बाद गए थे। एक बैग में, जो बैग था ना, हाँ। उसमें जीपीएस था। ओ। इसके जरिए से हम पकड़े गए थे होटल से। तो आपने इतना लंबा काम, इतना दिमाग कहाँ से लाते हो? जितना दिमाग आपने लोगों को लूटने में खर्च किया, देखो दिमागदार तो हो ही आप। यदि इतना दिमाग अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाया होता तो आप बहुत आगे निकल जाते। नहीं, सही बात है, बहुत गुरुजी। योग्य बनते, समाज के काम आते। हम अपने दिमाग को ऐसी जगह खर्च करें बेटा, जिस दिमाग को लगाने से हम समाज की सेवा कर पाए, समाज के काम आ जाएं। समाज को लूटने में अपना दिमाग खर्च ना करो। नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं है, 70 लोगों को गोली दे दी आप। तो सर पहला ही है ना, तो डब्बे में तो सभी थे। अच्छा, सब खाए? हाँ। कोई एक भी नहीं बचा जो ना खाया हो? नहीं गुरुजी, सब सो गए थे। तो कितने बड़े खबक्कड़ थे, सारे खा गए। कोई तो रहता रात्रि को जो बोलता नहीं जी आज हमारा पेट भरा, नहीं खाएंगे। नहीं, एक गैस भी थी महाराज जी, उसको भी छोड़ दी थी। अच्छा, गैस भी छोड़ी थी आपने? हाँ। तो ये गैस वैस कहाँ मिली फिर आपको? हमने हैदराबाद से ली थी। अच्छा, तो ये मिल जाती है क्या? सबको ऐसी मिल जाती है ये गैस? नहीं मिलती है सर, 25-30 हजार रुपए में ली थी हमने। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। तो अभी भी रखा? यहाँ लाए हो जेल में? क्या गुरुजी? यहाँ ले आए हो जेल में कि घर में? जेल के अंदर नहीं है गुरुजी, हमारे पास में है माल। हाँ। पर हमारे बाहर रखा हुआ है। हाँ। लोग बाग आते हैं हमारे पास पूछने के लिए कि माल बता दो बता दो। हम कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हम तुम्हारी जमानत करवा देंगे, ये करवा देंगे, पर हम किसी को नहीं बताते हैं। अच्छा, चलो अच्छा है, बढ़िया है, बढ़िया। तो ये क्राइम नहीं करना चाहिए मेरे भाई। ठीक है गुरुजी। तो आपको पश्चाताप है? हमें पछताव है। अच्छा, गोल्ड इतना, पैसा कितना था उसमें? क्या पैसा कैश कितना था? पैसा कैश कैश था 25-30 लाख रुपए। तो 25-30 लाख वापस किए कि नहीं? पैसे तो पूरे जब्ती हो गए थे। हाँ। पर जो माल था वो है। ठीक है, तो अब वो करोगे नहीं करोगे? अब नहीं करेंगे गुरुजी कोई काम। नहीं, माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। नहीं। हमने आपके पास वृंदावन में भी हम रहे हैं, गोवर्धन में, दान घाटी के पास में। हाँ। तो पहले हमने मोबाइल रिपेयरिंग का काम वहीं सीखा था। वृंदावन में, गोवर्धन में रहते थे, दान घाटी के पास में, पुरोहित होटल के पास में, बहुत पहले 2014 की बात है जब। हाँ। अच्छा, जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे।